ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थ प्रकरण हलात शांति प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। इसमें 100 कारिकाएँ अंतिम प्रकरण में है, तो 86 कारिका तक बता दिए कि परमत का निराकरण करके आत्म तत्व का निरूपण किया गया। अब अपनी प्रक्रिया के माध्यम से यानी अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के माध्यम से आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। तो इसमें शुरुआत में 88, 89, 87 श्लोकों में बताए कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में वस्तु का उपलम्ब, वस्तु के साथ में उपलम्ब है, उपलब्धि ज्ञान होता है पदार्थों का। और स्वप्नावस्था में वस्तु नहीं होने पर भी उपलब्धि हो रही है। और सुषुप्ति में क्या है, वस्तु भी नहीं, उपलम्ब भी नहीं है। ये तीनों की तीनों लौकिक है, सभी लोगों को अनुभव में आते हैं। लेकिन चौथा जो विज्ञेय है आत्म तत्व, तो 3 अवस्थाओं का ज्ञान और उसका ज्ञेय हो गए तीनों अवस्थाएं और विज्ञेय यानी तुरीय तत्व आत्मा। यही वेदांतों में विद्वानों के द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो विवेचन करके ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञेय क्रम से जान लेंगे। क्रम से जानने का मतलब यही कि यथार्थ रूप में जान लिएगा। अवस्थाएं आने जाने वाली है, आत्मा जो अधिष्ठान है सदा एक रस है। इस तरह से जिसने जान लिया वह सर्वज्ञ हो जाता है। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान वो अनुभव कर लिए। और संक्षेप में फिर इसको बता दिए 90 नंबर श्लोक में, हे ज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयानि ग्रयाणतः तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयाद उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। हेय है तीनों अवस्थाएं। और ज्ञेय हो गए वो आगे से ले लेना 3, ये जो 3 नहीं, ज्ञेय तो हो गया सत्य ब्रह्म स्वरूप। हे हो गए तीनों अवस्थाएं, ज्ञेय है सत्य ब्रह्म स्वरूप। और आप्य से किसको बताया गया, श्रवण मनन निधिध्यासन। और पाक्य है राग द्वेष आदि जो कषाय। 4 जो है ये इसको 4 को क्या माना गया, हे ज्ञेयाप्य पाक विज्ञेयानि अग्रयाणता। इन 4 को ही प्रथमता जानना चाहिए। इनमें 4 में से भी ज्ञेय ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सभी मायामय है, कल्पित है। तो उपाय जो है तभी तक उपाय है जब तक कि आत्म तत्व को नहीं जान लिए। जान लिए फिर उपाय भी तो कल्पित ही है। कल्पित उपायों के द्वारा ही आत्मा को जानना है। इस बात को यहाँ दिखा दिए थे। और अभी हम लोगों का चल रहा था श्लोक नंबर 92। इसमें आदि बुद्धा प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिता यस्यैवं भवति क्षांति ही सोमृतत्वाय कल्पते। जो आत्मा क्या है, सभी धर्म यानी सभी आत्मा, आदि बुद्धा यानी पहले से ही
प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव से ही स्वरूपतः जो है प्रकाश स्वरूप है। तो जो इस प्रकार से आत्मा को जान लिया, जिसको इस प्रकार की शांति, शांति मतलब निरपेक्षता, अब उसको कोई अपेक्षा नहीं रह गई। आत्मस्वरूप को जब जान लिया तो उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही मोक्ष की प्राप्ति के योग्य होता है। यही चल रहा था। पृष्ठ नंबर 286। द्वितीयार्धं व्याकरोति, पूर्वार्ध की व्याख्या तो हो गई है, द्वितीयार्ध की व्याख्या चलेगी। यस्य इत्यादि ना, भाष्य में देखिए, यस्य मुमुक्षोर एवं यथोक्त प्रकारेण सर्वदा बोध निश्चय निरपेक्षता आत्मार्थं परार्थं वा यथा सविता नित्यं प्रकाशांतर निरपेक्षः स्वार्थं परार्थं च इत्येवं भवति शांति। तो जिस मुमुक्षु को इस प्रकार की निरपेक्षता हो जाती, शांति, आत्मस्वरूप को जान करके निरपेक्षता का अनुभव करता है, यथोक्त प्रकारेण, उपर्युक्त कही गई रीति के द्वारा कि आत्मा जो है स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो उस स्वरूप को जो जान लिया, बोध निश्चय निरपेक्षता, किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। आत्मार्थं परार्थं वा, न तो अपने लिए अपेक्षा है न दूसरे के लिए अपेक्षा है। जैसे ये जान लिया कि सविता नित्य प्रकाश स्वरूप है, अन्य प्रकाश की अपेक्षा से रहित है, न तो अपने लिए न दूसरे के लिए। सविता को न तो दूसरे के लिए प्रकाश की अपेक्षा है न अपने लिए है। तो इस तरह से जब जान लिया तो उस मुमुक्षु, पहले मुमुक्षु थे, ज्ञानी हो गए, वो शांति, उनमें वो जो निरपेक्ष, शांति का अर्थ कर दिया गया निरपेक्षता, बोध कर्तव्यता निरपेक्षता। अब कोई ज्ञान की प्राप्ति करना सापेक्ष नहीं है, अपेक्षित नहीं है। तो ऐसा जो मतलब तृप्त हो गए आत्मस्वरूप को जान करके, तो सर्वदा स्वात्मनि, स्वात्म स्वरूप के विषय में जो सदा निरपेक्ष हो गए, सो अमृतत्वाय अमृत भावाय कल्पते, वही अमृतत्व की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाते। मोक्षाय समर्थो भवति इत्यर्थ, मोक्ष के लिए वे समर्थ हो जाते। टीका में देख लीजिए, आत्मस्वरूपस्य स्फुरद रूपत्वम यथोक्त प्रकार, यथोक्त प्रकार से जो आत्मा को जान लेता है। यथोक्त प्रकार क्या है? आत्मस्वरूप स्फुरद रूप वाला है, उसका स्फुरण रूपता, ज्ञान रूपता है आत्मस्वरूप में, ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार से जब जानेंगे, बोधाख्यो निश्चयो बोध निश्चय, यहाँ बोध निश्चय का मतलब बोध रूपी जो निश्चय, निश्चयात्मक बोध, कोई सामान्य ज्ञान से नहीं, संदेहात्मक ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान से मुक्ति होती है। तो यहाँ निश्चयात्मक बोध निश्चय, तस्मिन् निरपेक्षत्वं स्वार्थम अन्यार्थम वा यस्य भवति। जब आत्मा को स्वयं प्रकाश रूप से जान लिए, तब ज्ञान की अपेक्षा है कि अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, अपना तो अपने लिए न दूसरे के लिए। सो अमृतत्वाय कल्पते इति संबंध, वही मुक्ति का भागी बनता है, अमृतत्व के लिए समर्थ होता है। तदेव दृष्टांतेन साधयति, इसी निरपेक्ष रूपता को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध कर रहे जैसे सविता सूर्य प्रकाश रूप है, तो उसको अन्य किसी प्रकाश की अपेक्षा न तो अपने लिए है न दूसरे के लिए है। इसी तरह से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा न तो अपने लिए है न दूसरे के लिए है। ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, उसे बोध कर्तव्यता नहीं रह जाती, अब जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता। टीका में देख लीजिए, इति शब्दो यथा इत्यनेन संबध्यते, इति शब्द का संबंध यथा के साथ, इति यथा ऐसा संबंध कर लेना। इति कहाँ गया? स्वार्थं परार्थं च इच्छा इत्येवं, इति यथा, इस तरह से तो वो इति को यथा के साथ जोड़ लेना। स्वमृतत्वा इत्यादि वचनाद आगंतुकम अमृतत्वम प्राप्तम। अभी यहाँ बताए कि जो जिसने आत्मा को ज्ञान स्वरूप जाना, वह अमृतत्व के लिए समर्थ हो जाता है, मोक्ष के योग्य हो जाता है। तो आपके कहने से तो यही लग रहा है कि मुक्ति जो है आगंतुक है, नई
मुक्ति जो है पहले नहीं थी, अब आ गई। फिर तो ऐसी मुक्ति तो भाई कार्य रूप होने से विनाशी हो गई। जो कार्य रूप है, जो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता है, जैसे शरीर आदि। ऐसे मुक्ति भी अगर उत्पन्न होगी तो फिर वो भी विनाशी हो जाएगी। आगंतुक वस्तु कोई भी है वो तो नष्ट होगी। तो इस तरह से इस वचन के द्वारा आगंतुकत्व की प्राप्ति हो रही। आगंतुकम अमृतत्वम प्राप्तम तत्प्रत्युदस्यति। इसका आप निराश करें नहीं, मुक्ति आगंतुक नहीं बल्कि हमारा ही स्वरूप है। कारिका नंबर 93। आदि शांता यनुत्पन्ना प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्। सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्। आदि शांता यनुत्पन्ना, यहाँ भी सर्वे धर्मा यानी सभी आत्मा। आदि शांत मतलब स्वरूपतः ही शांत है। आत्मा में कोई अशांति स्वरूप नहीं है। अशांति तो अन्य पदार्थों से जुड़ने पर, जितना ज़्यादा जुड़ते चले गए उतनी अशांति होती चली गई। व्यक्ति ज़्यादा जितना व्यवहार में उतरता है उतनी ही ज़्यादा अशांत हो जाता है, क्योंकि व्यवहार में तो विक्षेप होता ही है। तो जो सभी धर्म सभी आत्मा है स्वरूपतः ही शांत है। अनुत्पन्ना यानी अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं। प्रकृति, ये सब बात प्रकृति स्वभाव से ही वह शांत है। उसकी शांति का कोई निमित्त नहीं है कि निमित्त से शांति आती है। हाँ, अशांति निमित्त से आती है, शांति निमित्त से नहीं आती, अशांति निमित्त से आती है। इसलिए पहले भी बताया था कि जैसे कोई आदमी आपसे तो पूछ सकता है कि भाई आपका स्वास्थ्य क्यों खराब है, ये नहीं पूछेगा कि आप स्वस्थ क्यों है। आप स्वस्थ क्यों है, बीमार क्यों नहीं पड़ते आप। बीमार पड़ना चाहिए आपको, सब लोग बीमार पड़ते, आप क्यों बीमार नहीं पड़ रहे। हाँ, आप बीमार क्यों पड़े ये प्रश्न होता है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा स्वरूप है। किसी तरह से तो यहाँ यही बात बता रहे कि जो सभी धर्म सभी आत्मा है स्वरूपतः ही शांत है, स्वरूपतः ही अजन्मा है। प्रकृत्यैव सुनिर्वृता, सुनिर्वृत है। सुनिर्वृत का अर्थ भी कर दिए, अविद्या आदि अखिल अनर्थ से शून्य है। अविद्या, अविद्या से होने वाली कामनाएं, कामनाओं से फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जो धर्माधर्म, धर्माधर्म से सुख दुख, सुख दुख फिर और जो है उसकी वासना बढ़ती है, वासना से फिर और प्रवृत्ति होगी। तो जितने भी अनर्थ है सभी अनर्थों से स्वाभाविक रूप से रहित है। से सुनिर्वृता सर्वे धर्मा, सभी धर्म यानी आत्मा। धरंती इति धर्मा आत्मान, जो सबको धारण करते हैं, संसार को धारण कर रहा है, संसार को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। तो ऐसे जो आत्मा समाभिन्ना, समा यानी समान है, सामान्य विशेष सभी भाव से रहित है। सामान्य विशेष क्या होता है, विशेष यानी अलग अलग व्यक्ति, और सामान्य मतलब जाति। सभी गो में गोत्व जाति है, और गो अलग अलग व्यक्ति। सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति है, सभी मनुष्य शरीरों में। तो मनुष्यत्व जाति समान हो गई, लेकिन व्यक्ति जो है अलग अलग है, वो विशेष हो गए। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं, एक ही है, निरवयव है। तो सामान्य विशेष क्या होगा। सामान्य तो विशेष को लेकर के थोड़ा विभाग करके, भाई ये गो है, ये मनुष्य है, कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, सामान्य, ये अलग अलग सामान्य हो गए ना, विभाग करके जानने के लिए। अब जब एक ही तत्व है उसमें विशेष क्या सामान्य क्या, इसलिए कह दिए समा। और अभिन्ना, अभिन्ना का अर्थ लीजिए नानात्व से रहित है। तजम साम्यं विशारदम, अजन्मा है, सदा सम रहने वाला। लौकिक समता तो बदलती रहती है, लौकिक शांति भी बदलती रहेगी। अपेक्षाओं को लेकर के जो शांति होती है थोड़े समय रहेगी, थोड़े फिर गायब हो जाएगी। लेकिन ये जो शांति है, ये समता है, अजर हमेशा के लिए रहने वाला। विशारदम, विशारद अत्यंत विशुद्ध है आत्मा।
तो इस स्वरूप में आत्मा का जब अनुभव करे, यानी पदार्थों के साथ तादात्म्य को छोड़े, तब तो मुक्ति को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो स्वरूपतः ही मुक्त है। इसलिए मुक्ति कोई आगंतुक नहीं है, नई नहीं आ रही, हमारा ही स्वरूप है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। टीका में देख लीजिए, श्लोकस्य तात्पर्यम अक्षरार्थम च निर्दिशत। श्लोक का तात्पर्य और एक एक अक्षर का क्या अर्थ है, इसका दोनों का निर्देश करे। तथा नापी, भाष्य में नापी त्याग, तथा नापी शांति कर्तव्यता आत्मनित्या। आत्मा में शांति कर्तव्यता की शांति करना है, शांति की प्राप्ति करनी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आदि शांता, यस्मात् आदि शांता नित्यमेव शांता। सदा ही शांति है, सदा ही निरतिशय आनंद की उसमें प्राप्ति है, दुख का लेस भी नहीं है। अनुत्पन्ना, उत्पन्न नहीं है, सदा ही अजन्मा। अजास्य, कैसे? प्रकृत्य स्वभाव से ही अजन्मा है। सुनिर्वृता, सुनिर्वृता करके सुष्ठु परत स्वभाव, सुष्ठु परत स्वभाव वाला है। किसी भी जो है उपरति जो स्वाभाविक रूप से उसमें है। उपरति का क्या मतलब होता है? उपरति का मतलब यही होता है कि बाह्यानालंबनम, बाह्य पदार्थों का आलंबन नहीं रखना। मतलब भोजन आदि करोगे, सब चीज़ करोगे, लेकिन किसी का आलंबन, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, कि इसको नहीं खाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, उसको नहीं खाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। व्यवहार में तो व्यक्ति व्यवहार करता है, लेकिन किसी किसी में उपरामता रहती, लेकिन आत्मा में सदा के लिए उपरामता है, किसी भी पदार्थ से जुड़ता ही नहीं। इस साधक की उपरति तो यही बाह्य पदार्थों का विशेष आलंबन नहीं लेना, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, वो उपरति साधना अवस्था में है। और आत्मा तो सदा ही उपरत है। सर्वे धर्मा समास्य अभिन्नास्य, सभी धर्म जो है समा, समा का अर्थ क्या कर दिए? निर्धर्म का, सामान्य विशेष भाव से रहित, और अभिन्न मतलब नानात्व से रहित है। समा भिन्ना अजम साम्यं विशारदम, विशारदम यानी विशुद्धम आत्मतत्वम यस्मात्, क्योंकि आत्मतत्व विशुद्ध है। तस्मात् शांतिर मोक्षो वा नास्ति कर्तव्य, इसलिए शांति यानी आनंद की प्राप्ति हमें करना है। मोक्ष निरतिशय आनंद, अनर्थ की निवृत्ति, निखिल अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद का अनुभव, ये करना है। वैसी बात नहीं, तो हमारा स्वभाव ही है, इसको करना नहीं, कर्तव्य नहीं है। मुख्य बात यह है, कर्तव्य नहीं होने के कारण ही मुक्ति हमेशा के लिए रहेगी। ये नहीं, जी जी, वो प्रकट होती जाएगी। टीका में देख लीजिए, उक्तम एवं अर्थम चतुर्थ पादेन संक्षिप्य दर्शयति। उसी अर्थ को जो पहले 3 पाद में बताए ना, आदि शांता ह्यनुत्पन्ना प्रकृत्यैव सुनिर्वृता सर्वे धर्मा समा भिन्ना, ये 3 पाद में जो बताए उसी को संक्षेप में करके बता दिए। अजम साम्यम विशारदम, तो ये बता दिए। संक्षिप्त दर्शयत अजम इति श्लोकार्थम उपसंहरत, श्लोक के अर्थ का उपसंहार कर रहे। विशारदम का अर्थ है विशुद्धम आत्मतत्वम। उक्त रूपतानंगीकारे मोक्ष से पुरुषार्थता स्यादित्याह। उक्त रूप अगर नहीं मानोगे तो मोक्ष भी अपुरुषार्थ हो जाए। जैसे स्वर्ग आदि प्राप्त होते तो है, लेकिन वहाँ से फिर नीचे चले आते हैं। लौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका वियोग हो जाता है। कीर्ति फैलती है, लेकिन बदनामी भी बाद में हो जाती है। लेकिन मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है उसका कभी वियोग नहीं होता, नित्य एक समान है। अगर एक समान नहीं मानेंगे तो अपुरुषार्थ हो जाएगा, बाकी के समान ही हो जाएगा, लोक में आने जाने वाली वस्तुओं के समान ही हो जाएगी। त्या नहीं इति भाष्य में, नहीं नित्यैक स्वभावस्य कृतम किंचिद अर्थवत् स्यात्। नित्य एक स्वभाव वाला जो आत्मा है उसके लिए, उस आत्मा में कृतम यानी अनुष्ठित, किसी उद्देश्य करके, किसी को उद्देश्य करके अनुष्ठान किए कर्म आदि, तो उसके लिए आत्मा के लिए सार्थक नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा तो सदा एक स्वभाव रहने वाला है। अनुष्ठान आदि जो करते हैं, जो व्यक्ति विषयों में ज़्यादा जिसकी बुद्धि गई हुई है, अत्यंत अज्ञानी है, बहुत नाना पदार्थों में राग रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे परमार्थ में लगाने के लिए शास्त्र ने कर्मों का विधान किया गया। उसको लगता है कर्म करेंगे तो हमें बड़ा बड़ा फल मिलेगा,
स्वर्ग जाएंगे, लौकिक ऐश्वर्य मिलेगा, क्योंकि उसको अभी अज्ञान का आवेश बहुत ज़्यादा है, आवृत है स्वरूप, इसीलिए उसको धीरे धीरे परमार्थ में लगाने के लिए कर्मों का विधान किया गया। लेकिन जिसने आत्मा के नित्य एक स्वभाव को जान लिया, उसके लिए कोई भी कर्तव्य सार्थक नहीं, कोई किया गया कर्म सार्थक नहीं है। तो यहाँ बता दिए, टीका में देख लीजिए। संसार दुखोपशमनम सुख जन्म वा यदि क्रियेत तदा कृतकस्य नित्यत्वम अवश्यम भावी इत्यर्थ। जो शंका किए थे ना कि मोक्ष जो है आगंतुक हो गया, फिर तो विनाशी हो जाएगा, बोले नहीं, मोक्ष आगंतुक नहीं, हमारा ही स्वरूप है। तो संसार दुख का उपशमन और सुख अथवा सुख का जन्म यदि किया जाता, सुख की उत्पत्ति की जाती, दुख की शांति की जाती यदि, तब तो कार्य रूप होने के इस कारण अनित्य हो जाता अवश्यम भावी रूप से। लेकिन ये ऐसा है नहीं, स्वाभाविक रूप से आत्मा में दुख नहीं है और आत्मा स्वरूपतः परमानंद रूप है, इसलिए कार्य रूप मुक्ति नहीं हुई, वो सदा ही है। इसलिए कौन मुक्त होगा? कठोपनिषद में क्या बता दिए? विमुक्तस्य विमुच्यते, जो पहले से ही मुक्त है वही मुक्त होगा। स्वप्न के बंधन से वास्तविक बंधन नहीं हो जाता, वो पहले से ही बंधन से रहित है। इस तरह की मुक्ति का अनुभव विवेकी लोग ही कर पाते हैं, जो विचार करके इसमें स्थित हो गए। 93 नंबर हुआ, आगे देखिए। इदानीं मुमुक्षु प्ररोचनार्थम अविद्वन् निंदाम दर्शयति। मुमुक्षुओं को प्ररोचन करने के लिए, प्ररोचन कर देखो 10 नंबर टिप्पणी में दे दिए। मोक्ष वस्तुनि उत्तम अनुरागोत्पत्त्यर्थम, मोक्ष में ही उत्तम अनुराग की उत्पत्ति के लिए, मुमुक्षु का मोक्ष में उत्तम अनुराग हो जाए, जिससे मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करें। इसके लिए क्या करते? अविद्वन् निंदा, अज्ञानियों की निंदा कर रहे हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा निंदा के लिए नहीं निंदा की जा रही, बल्कि वहाँ से हट के यहाँ लगो। निंदा में तात्पर्य नहीं है, बल्कि विधेय जो प्रशंसनीय वस्तु में लगाने के लिए निंदा की जा रही। अविद्वान अज्ञानी की निंदा में तात्पर्य नहीं। इसलिए कई लोग बोलते, भाई क्यों आप लोग निंदा स्तुति क्यों करते रहते हैं? तो यहाँ निंदा इसलिए की जा रही है कि मुमुक्षु जो है भटके न, वहाँ से गलत जगह से हटा के सही जगह पे लगाने के लिए भी निंदा की जाती है। और कभी कभी प्रशंसा जो है, प्रशंसा भी जो की जाती है वो प्रवृत्ति कराने के लिए, साधना में प्रवृत्त हो, इसके लिए प्रशंसा की जाती है। वास्तव में तो निंदा और प्रशंसा दोनों से ही दूर रहना है। यहाँ तो केवल नए जो साधक है उनको प्रवृत्त कराने के लिए अज्ञानी की निंदा अथवा अज्ञान की निंदा, जो क्षणिक फलों की निंदा की जाती है, और उत्तम की स्तुति की जाती है। तो ये क्या करें? प्ररोचना क्या? सन्नंत नहीं, वो इसका युच हो जाता है ना, युच, ड्यास श्रंथो युच, ड्यास श्रंथो युच। हाँ, ऋजंत है और आस श्रंत, इनसे युच हो जाता है, युच, ड्यास श्रंथो युच। प्ररोचना हारणा कारणा बनता है ना, कृदंत में वो सूत्र आया, न्यास श्रंथो युच, तो प्ररोचना। चलिए देख लीजिए कारिका नंबर 94। वैरसारद्यम तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेद निम्ना पृथग्वादास् तस्मात् ते कृपणा स्मृताः। वैशारद्यम तु वै नास्ति भेदे विचरताम सदा। जो सदा भेद में ही विचरण करने वाले लोग हैं, यानी संसार को ही सत्य मान करके जो नित्य प्रवृत्ति में लगे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती।
और अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो अद्वैत तत्व में, परमात्मा में निष्ठा नहीं बन पाती उनकी। वो तो लौकिक फायदे हानि लाभ के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो जो भेद को सत्य मान करके सदा विचरण कर रहे हैं, उनके अंतःकरण में शुद्धि और अद्वैत निष्ठा नहीं हो पाती। भेद निम्ना पृथकवादा, जो भेदवादी लोग हैं वह भेद की ओर ही प्रवृत्त होते हैं, सांसारिक फलों के लिए ही ज़्यादा प्रयत्न करते रहते हैं। तस्मात् ते कृपणा स्मृता, इसलिए उन्हें अत्यंत कृपण, दीनहीन माना गया है, कहा गया है शास्त्रों में। जो लौकिक पदार्थों के लिए प्रयत्न करने वाला है उनकी निंदा की गई, कृपण कह दिया गया है। यहाँ तक कि बृहदारण्यक में तो जो मंत्र आ गया, यो वा गार्गी एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् प्रयति स कृपण, हे गार्गी, जो इस अक्षर पुरुष परमात्मा को बिना जाने यहाँ से प्रयाण करता है वह कृपण हो गया, दीनहीन, अत्यंत जो है वो कृपा के लायक है, कृपण हो गया है। इसलिए वे कृपण माने गए हैं, क्योंकि जो भेद में विचरण कर रहे हैं, सदा सांसारिक प्रवृत्ति की तरफ उनका झुकाव रहता है, उनके कभी अंतःकरण में शुद्धि ही नहीं होगी। शुद्धि नहीं होने के कारण अद्वैत में निष्ठा, परमात्मा में निष्ठा नहीं बन पाती है। देख लीजिए टीका में, श्लोकस्य तात्पर्यम दर्शयति, श्लोक के तात्पर्य को दिखा रहे, यह यथोक्तम इति। भाष्य में ये यथोक्तम परमार्थ तत्वं प्रतिपन्ना, जो यथोक्त परमार्थ तत्व को प्रतिपन्न यानी जान लिए है, परमार्थ तत्व का अनुभव कर लिए है, ते एव अकृपणा लोके, लोक में वही अकृपण होते हैं, दुख से रहित होते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं। कृपणायो अन्य, और जो परमार्थ तत्व को नहीं जान पाए तो कृपण ही है, दीनहीन ही है। इत्यादि इसी बात को बता रहे हैं यस्मात् टीका में। देखिए, उत्तरार्धम आदौ योजयति, सबसे पहले उत्तरार्ध की का अन्वय कर रहे हैं, क्योंकि पाठ के अनुसार नहीं अर्थ लिया जाता, अर्थ क्रम के अनुसार सार्थक जो क्रम है पहले उस हिसाब से व्याख्या की जाए। पाठ तो कैसे भी बोल दिए, लेकिन अन्वय ठीक करना पड़ेगा, इसलिए पहले उत्तरार्ध की योजना कर रहे हैं यस्माद् इति भाष्य में। यस्माद् भेद निम्ना भेदानुयायिनः संसारानुगा इत्यर्थ, वे लोग भेद का ही अनुसरण करते हैं, संसार को ही बारंबार प्राप्त करते हैं, संसार में अनुराग वाले हैं। बोले कौन लोग संसार में अनुराग वाले हैं? कि बोले पृथकवादा, पृथक नाना वस्तु इत्येवं वदनम येषाम, जो लोग सदा यही बोलते हैं कि नाना वस्तु है, अनेक भेद है, सब सत्य है, व्यवहार को ही, भेद को ही, शरीर आदि को ही सत्य मान करके व्यवहार करते थे। पृथकवादा यानी द्वैतीन, द्वैतवादी लोग संसार का ही अनुसरण करते हैं, भेद का ही अनुगमन करते हैं। इसलिए पंचदशी में तो इसको बताया गया है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, नद्याम कीटा युवा वर्ताद आवार्तांतर महासुते, ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृत्ति। भोग करने के लिए कर्म करेंगे और कर्म करने के लिए भोग करेंगे। कर्म किए, कुछ फल मिला, हाँ तो मतलब भोग किए, भोग से फिर वासना हो जाएगी। जैसे एक बार पैसा कमाए तो उससे अच्छा सामान ले आए, अच्छा लगा, फिर दोबारा पैसा कमाए, तो भोग के लिए कर्म करेंगे, कर्म करने के लिए भोग करेंगे। कर्म करने से आसक्ति बढ़ जाता है। हाँ तो कर्म मतलब भोग कर रहे हैं ना, कर्म करने के लिए भोग कर रहे हैं, मतलब भोग से जो वासना बनेगी उस वासना की पूर्ति के लिए फिर दोबारा कर्म करेंगे। ऐसा बोला। नद्याम कीटा युवा वर्ताद, उदाहरण देख, जैसे नदी में भंवर घूम रही कई जगह पे, ऐसे ऐसे घूम रही भंवर, और एक में जो है कीड़ा फंस गया बेचारा, वो घूमते 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 वहाँ से निकला दूसरे में चले गया, वहाँ घूम रहा है, फिर वहाँ से निकला तीसरे में, ऐसे चले गया, वो घूम ही रहा है बेचारा, वो निकल नहीं पा रहा है। ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृत्ति, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म, कभी आत्यंतिक शांति की प्राप्ति नहीं करता। तो यही बात यहाँ दिखा रहे हैं
कि वो जो द्वैतवादी लोग हैं वेद की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है संसार की तरफ, इसलिए वो संसार की प्राप्ति के लिए सकल व्यवहार सकल प्रयत्न करते हैं और फिर वो संसार में ही घूमते रहते, बड़े दीनहीन बने रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य मिल जाए तो भी बहुत दीनहीन बने रहेंगे। टीका में देख लीजिए, तस्माद इति उत्तरेण से संबंध, यस्माद तो तस्माद, यस्माद का संबंध तस्माद, क्योंकि ऐसा है इसीलिए वे सदा कृपण बने रहते हैं। भाष्य में देख लीजिए, आगे दे रहे हैं, तस्मात् ते कृपणा क्षुद्रा स्मृता, वे बड़े क्षुद्र ही माने गए हैं, बड़े दीनहीन माने गए हैं। विद्वानों ने इन्हें बड़ा दीनहीन कहा है। टीका में देखिए बता रहे, प्रथमार्धम उक्ते अर्थे हेतुत्वेन व्याचष्टे, उक्त अर्थ में क्योंकि बता दे भेद निम्ना पृथकवादा, तस्मात् ते कृपणा स्मृता, इसलिए वे कृपण है। तो क्यों, तो प्रथमार्ध जोड़ दो, क्योंकि जो भेद में विचरण करने वाले हैं उनकी अद्वैत में निष्ठा नहीं बन पाती, इसीलिए वो कृपण बने रहते। तो यहाँ ये बता रहे हैं, यस्माद वाष्मी यस्माद वैशारद्यं विशुद्धिर नास्ति, विशुद्धि मतलब अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण अद्वैत में उनकी निष्ठा नहीं बन पाती, परमात्मा में निष्ठा श्रद्धा उतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं बन पाती। तो नास्ति तेषां भेदे विचरताम द्वैत मार्गे अविद्या कल्पिते सदा वर्तमानानाम इत्यर्थ, अविद्या कल्पित पदार्थों में जो सदा वर्तमान है द्वैत मार्ग में ही लगे हुए हैं, तो उनके अंतःकरण में शुद्धि और अद्वैत में निष्ठा नहीं बन पाती। टीका में समनंतरोक्तस्य यस्माद् इत्यस्य अपेक्षितम पूरयति, अभी जो ठीक पूर्व में यस्मात् कहा गया उसमें यस्मात् कहने से किस जिस लिए, क्योंकि, तो फिर इसीलिए, क्योंकि बोलेंगे तो इसलिए बताना पड़ेगा। यस्मात् का अपेक्षित पूर्ण कर रहे अत इति, अतो युक्तमेव तेषां कार्पण्यम इत्यर्थ, वे अत्यंत कृपण है। कृपण क्यों है, क्योंकि जो है उनके अंतःकरण में शुद्धि नहीं आई है, अद्वैत में निष्ठा नहीं आई है, इसीलिए वे कृपण बने ही रहते हैं। ये यहाँ बताती टीका में देखिए, एवं अविद्वन् निंदां प्रदर्श्य विद्वत् प्रशंसां प्रसारयति, अज्ञानियों की निंदा करके अज्ञानियों की प्रशंसा का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। ज्ञानी लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं जिससे कि साधक भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। श्लोक नंबर 95, अजे साम्ये तु ये केचिद् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानास् तच्च लोको न गाहते। अजय साम्ये तु ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चित, जो कोई भी, इसलिए ज्ञान किसे होगा भाई, जो ज्ञान साधना करेगा वो कोई भी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अवस्था का हो। इसलिए ये केचित, जो कोई भी ज्ञान साधना करके अजय साम्ये तु सुनिश्चिता भविष्यन्ति, अज साम्य तत्व में सुनिश्चित हो जाते हैं, यानी दृढ़ अपरोक्ष रूप से उस आत्म तत्व का सम तत्व का अनुभव कर लेते हैं। तो चाहे वो ज्ञानी कोई भी हो। इसलिए बृहदारण्यक यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स तदभवत् तथा मनुष्याणाम तथा ऋषिणाम, देवताओं के मध्य में जिसने जाना ब्रह्म को ब्रह्म रूप हो गया, मनुष्यों के मध्य में जिसने जाना वह ब्रह्म रूप हो गया, ऋषियों के मध्य में जिसने जाना वो ब्रह्म रूप हो गया। बस यही बात है। जो कोई भी श्रवण मनन निध्यासन करके विचार करके उस अज साम्य तत्व में सुनिश्चित हो जाता है, दृढ़ निश्चय, अब कोई संशय और विपर्य के लिए स्थान नहीं है। उदाहरण बार बार इसीलिए देते करा मलकवत, हाथ पे रखा हुआ आंवला, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान।
हाथ पे रखे हुए आंवले क्या एकदम दिख रहा है सामने, उसमें संशय नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं है। इसी तरह से संशय विपर्य से रहित ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ते ही लोके महाज्ञानास, वे ही लोक में महान ज्ञानी है। महत ज्ञानम येषाम ते महाज्ञाना, महत ज्ञान वाले हो गए। क्यों महत ज्ञान वाले हो गए? क्योंकि बाकी सब ज्ञान तो अज्ञान ही है। बाकी सब ज्ञान अब थोड़े समय के लिए काम देने वाला ज्ञान है। अब 20 साल तक जो है इंजीनियरिंग पढ़ाई किए, और कब कितने समय काम देगा? 60-65 साल में तो रिटायर हो ही जाएंगे, ज़्यादा समय कहाँ काम दिया। और ये ऐसा ज्ञान है कि फिर दोबारा जो है किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो मेहनत ज़्यादा है और फल बहुत कम है। हाँ, इंजीनियरिंग भी किए और कोई बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन ऐसा प्रारब्ध उनका कि अध्ययन भी करके बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए अन्य ज्ञान जो है वो समझ लो अज्ञान ही है। और ये जो आत्मा का ज्ञान है ये महाज्ञान, महत ते ही लोके महाज्ञान, क्योंकि अब इसको जहाँ एक बार जान लिए दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ करना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं। तो ते ही लोके महाज्ञानास तच्च लोको न गाहति। मतलब यथार्थ ज्ञान, महाज्ञानी महत ज्ञान वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वाले। महाज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान वाले हो गए। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष को बोलते वो भी तो हमारे जैसा खाते पीते हमारे जैसा ही चलते हैं। तो देखो बाह्य व्यवहार से आकलन नहीं कर पाओगे ज्ञानी की क्या स्थिति है, ये जो है आप नहीं अनुभव कर पाओगे। थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं लंबे समय तक उनके व्यवहार को देख करके, अपनी अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार थोड़ा आकलन कर सकते हो, लेकिन वो एकदम नहीं बता पाओगे उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि बाह्य आकार प्रकार से आप नहीं बता सकते ना, बाह्य व्यवहार से नहीं आप कह सकते कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। वो तो अंदर का अंतर है, अंदर से पकड़ रखे है, बाहर बड़े शांत है लेकिन अंदर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे, ये मिल जाता वो मिल जाता, वो तो अत्यंत अज्ञान है। तो जिसके अंदर ये जो है ज्ञान के बल से सकल संकल्प विकल्प नष्ट हो गया और कुछ पाना बाकी नहीं, होना बाकी नहीं, तो ये महाज्ञाना है। तच्च लोको, लोक यानी प्राकृत पुरुष, उनको नहीं जान पाते, विषयी लोग उन्हें नहीं समझ पाते। देख लीजिए टीका में, कूटस्थे वस्तुनि निर्विशेषे, कूटस्थ जो निर्विशेष वस्तु है, येषाम् असंभावना विपरीत भावना विरही निर्धारण रूपम विज्ञान। एक तो होती है असंभावना, ऐसा संभव ही नहीं है। कहेंगे जब पहली बार व्यक्ति सुनता है एक ही आत्मा सब जगह है, जीव ही ईश्वर है, तो बोलता है कैसा कैसे हो सकता है, जीव कहाँ से ईश्वर होगा, ईश्वर भगवान कितना बड़ा है, हम तो बड़े छोटे हैं। तो उसे संभावना बोलता है असंभव है, असंभावना दोष, इसी असंभव है, हो ही नहीं सकता। और दूसरा होता है विपरीत भावना, नहीं जी मैं तो जीव ही हूँ, ईश्वर कहाँ से हो सकता हूँ, ये विपरीत भावना। मैं तो सुखी दुखी, पैदा होने वाला मरने वाला संसारी हूँ मैं, ये विपरीत भावना। तो ये सब कैसे दूर होगा? अधिक से अधिक विचार करने से। जिस चीज़ का विचार करोगे उसी विषय में आपको गंभीर ज्ञान हो जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ का विचार करो। तो आत्मा का विचार किए तो कूटस्थ वस्तु जो निर्विशेष वस्तु का गंभीर ज्ञान हुआ। गंभीर ज्ञान का यही मतलब है, असंभावना विपरीत भावना से रहित ज्ञान हो गया। निर्धारण रूपम विज्ञानम संभावनोपनीतम, संभावना से उपनीत हो गया मतलब संभव हो गया, प्राप्ति हो गई। ते ही व्यवहार भूमौ महति निरतिशये तत्वे परिज्ञानवत्वात्, व्यवहार भूमि में निरतिशय तत्व के ज्ञान वाले हो गए, इसलिए महानुभावा भवंती, वे महानुभाव हो गए, उदार आशय वाले, विशाल हृदय वाले हो गए, परिच्छिन्नता उनमें नहीं रह गई। छोटा सा जो है मुर्गी के बच्चे जैसा हृदय नहीं रहा उनका। तो इस तरह चलो इसको आगे अगले पाठ में किया जाएगा।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।